जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सरकार की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनका एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, गोधन न्याय योजना का शुभारंभ कब किया गया। देखिए, गोधन न्याय योजना इसका शुभारंभ किया गया 20 जुलाई 2020 को। और याद रखिएगा, हरियाली पर्व के अवसर पर गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है। अगला है हमारा प्रश्न, छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किस त्योहार। देखिए, किस त्योहार पूछ दिया, क्या बोलेंगे सर, हरियाली त्योहार के अवसर पर गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया। कब किया गया, 20 जुलाई 2020 को। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है, कल्प वृक्ष योजना किसको रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। देखिए, जो कल्प वृक्ष योजना है ये अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा आदिवासी बाहुल्य ग्रामों के लिए प्रस्तावित देवगुड़ी योजना का उद्देश्य क्या है। देखिए, देवगुड़ी योजना इसका जो उद्देश्य है, देवगुड़ी मतलब क्या, देवालय, तो देवालयों का विकास, दिवाले जो होते हैं गांव गांव में उसका विकास के लिए देवगुड़ी योजना लाई गई है। ठीक है, इसमें ये देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरह से होता है देवगुड़ी। ठीक है, यहीं पर क्या करती हैं महिलाएं जो होती हैं वो नृत्य उत्य करती हैं, पुरुष पुरुष। ठीक है, और कुछ इस प्रकार की चित्रकारी किया जाता है। और ये दिवाले जो होता है यहाँ पर पूजा किया जाता है। ठीक है, पूजा उजा किया जाता है। और याद रखिएगा कि आदिवासी देवघर के जो निर्माण और मरम्मत के लिए इसके लिए 1 लाख रुपए प्रदान किया जाता है इसके तहत। अगला देखिएगा, मुख्यमंत्री कर्मचारी आवास योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मंडल द्वारा कब किया गया। कब किया गया, तो 15 अक्टूबर 2015 को मुख्यमंत्री कर्मचारी आवास योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मंडल द्वारा किया गया। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर के किस रोड को शिमला के मॉल रोड के तर्ज पर विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो याद रखिएगा, मौलवीय रोड जो है, मौलवीय रोड को शिमला के मॉल रोड के तर्ज पर विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। अगला देखिएगा, मुख्यमंत्री एलईडी लैंप वितरण योजना किस योजना के अंतर्गत संचालित है। देखिए, मुख्यमंत्री एलईडी लैंप वितरण जो योजना है ये राष्ट्रीय उजाला योजना, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय उजाला योजना के अंतर्गत संचालित है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है, श्रमवीर कल्याण योजना किस वर्ग के लिए है। देखिए, श्रमवीर यानी जो श्रमिक होते हैं, श्रमवीर कल्याण योजना किस वर्ग के लिए है। ए हमाल, बी रिक्शा चालक, या फिर सी बुनकर, डी सफाई कर्मी। तो याद रखिएगा, रिक्शा चालक के लिए श्रमवीर कल्याण योजना किस वर्ग के लिए है, रिक्शा चालक के लिए। छत्तीसगढ़ में खेत जाने वाले कच्चे रास्तों को पक्के करने हेतु धरसा योजना का प्रारंभ कब से किया गया है। देखिए, धरसा जो योजना है इसका प्रारंभ किया गया 6 अक्टूबर 2020 से। ऑप्शन नंबर बी, 6 अक्टूबर 2020 से छत्तीसगढ़ राज्य में जो खेत जाने वाले कच्चे कच्चे रास्ते होते होंगे, देखे होंगे आप लोग बारिश के दिनों में कितना सारा कीचड़ हो जाता है, तो उनको पक्का करने के उद्देश्य से धरसा योजना शुभारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ के कितने शहरों में बाल संरक्षण गृह संचालित हो रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के वर्तमान में 5 शहरों में, कितने हुए, 5 शहरों में बाल संरक्षण गृह संचालित हो रहे हैं। इसमें है आपका कवर्धा हो गया, जगदलपुर है, और दुर्ग है, और एक है रायपुर। ये क्या हो गया, बालकों के लिए। ठीक है, ये कहाँ कहाँ के लिए है, ये बालक वर्ग के लिए यानी पुरुषों के लिए है। ठीक है, इसके बाद बालिकाओं के लिए भी बाल संरक्षण गृह संचालित किया जा रहा है, जो कि बिलासपुर में और आपका रायपुर में, बिलासपुर और इसमें रायपुर में। ठीक है, ये 2 जगह बालिकाओं के लिए और पुरुषों और जो बालक हैं उनके लिए कौन कौन सा, तो कवर्धा, जगदलपुर, दुर्ग और रायपुर, याद रहेगा। अगला देखेंगे, ग्रेन बैंक योजना का संबंध है। देखिए, ग्रेन बैंक योजना जो है ये आपका आदिवासी क्षेत्रों में खाद्यान्न सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी, आदिवासी क्षेत्रों में खाद्यान्न सुरक्षा से संबंधित है ग्रेन बैंक योजना। अगला देखिएगा, सुखद सहारा योजना संबंधित है। देखिए, सुखद सहारा योजना ये महिलाओं के पेंशन से संबंधित है। सुखद सहारा योजना किससे संबंधित है, तो महिलाओं को पेंशन से संबंधित है सुखद सहारा योजना। इससे सुखद यानी सुख देने के लिए, सहारा से क्या, किसी होंगे कोई मतलब विधवा जैसे हो जाते हैं तो उनको क्या सहारा देने के उद्देश्य से योजना को लाया गया है। अगला देखिएगा, गौरवमय योजना किस विभाग से संबंधित है। देखिए, जो गौरवमय योजना है ये नगरीय प्रशासन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, नगरीय प्रशासन से संबंधित है गौरवमय योजना। नेक्स्ट है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन कितनी आयु तक के वृद्धों को मिलती है। देखिए, सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है ये 65
ऑप्शन नंबर ए 65 65 वर्ष तक की आयु के जो वृद्ध हैं 65 वर्ष से अधिक उनको ये दिया जाता है। ठीक है, अगला है निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना कब लागू हुई। देखिए निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन जो योजना है ये अप्रैल 2005 से लागू है, छत्तीसगढ़ में अप्रैल 2005 से लागू है। शाकंभरी योजना का संबंध किससे है। देखिए शाकंभरी योजना इसका जो संबंध है वो सब्जी उगाने से संबंधित है। शाकंभरी योजना किससे संबंधित है, सब्जी उगाने से संबंधित है। आदिवासी क्षेत्रों में 10 बच्चों की संख्या पर खुलने वाला विद्यालय ए शिक्षा गारंटी, बी नव ज्योति, सी ज्ञान ज्योति या फिर डी विद्या ज्योति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञान ज्योति। ऑप्शन नंबर सी ज्ञान ज्योति। आदिवासी क्षेत्रों में जो 10 बच्चे हैं उनकी संख्या पर खुलने वाला विद्यालय है ये। युवा कल्याण मंत्रालय का संबंध किस मंत्रालय से है। देखिए युवा कल्याण मंत्रालय का संबंध जो है ये आपका खेल मंत्रालय से है। ठीक है, युवा कल्याण खेल मंत्रालय। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत दाई दीदी क्लिनिक का शुभारंभ किनके जयंती पर किया गया है। तो देखिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना ये जो है ये दाई दीदी जो क्लिनिक है इसके अंतर्गत इसका शुभारंभ किया गया आपका इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी की जयंती पर इसका शुभारंभ किया गया। और इंदिरा गांधी जी का जन्म तिथि कब, इंदिरा गांधी जी का जयंती कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 19 नवंबर को, 19 नवंबर। इंदिरा श्वेत गंगा योजना का नाम क्या है। देखिए इंदिरा श्वेत गंगा योजना इसका जो नया नाम है इसका नया नाम रख दिया गया है किसान समृद्धि योजना। नेक्स्ट है सरोवर धरोहर योजना किस योजना का नया नाम है। देखिए सरोवर धरोहर योजना जो है ये इंदिरा सरोवर योजना इसका नया नाम है सरोवर धरोहर योजना। ठीक है, नेक्स्ट है स्पर्श अभियान किस बीमारी से संबंधित है। देखिए स्पर्श अभियान जो है ये कुष्ठ रोग से संबंधित है। कुष्ठ रोग के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, तो स्पर्श अभियान चलाया जा रहा है, याद रहेगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चावल महोत्सव का प्रारंभ किया गया। देखिए चावल महोत्सव का प्रारंभ छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा फरवरी 2008 से किया गया है। ऑप्शन नंबर सी फरवरी 2008 से छत्तीसगढ़ में चावल महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। नेक्स्ट है निःशक्त जनों के लिए पुनर्वास केंद्र हैं ए रायपुर, बी रायगढ़, सी दुर्ग या फिर डी तीनों जगह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी तीनों जगह हैं निःशक्त जनों के लिए पुनर्वास केंद्र। रायपुर में भी है, रायगढ़ में भी है और दुर्ग में भी है। देखेंगे अगला राजीव जीवन रेखा कोष योजना का नाम क्या है। देखिए राजीव जीवन रेखा कोष इस योजना का जो नया नाम है ये संजीवनी है। इसका नया नाम क्या कर दिया गया, संजीवनी कर दिया गया। ठीक है, इंदिरा विद्या भवन योजना का नया नाम क्या है। देखिए इंदिरा विद्या भवन ये सब नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका नया नाम कर दिया गया है विद्या स्थली योजना कर दिया गया है। विद्या भवन योजना इंदिरा जहाँ पे था वहाँ पे विद्या स्थली योजना कर दिया गया। ठीक है, इंदिरा विद्या भवन योजना का नया नाम क्या कर दिया गया, तो विद्या स्थली योजना। चरण पादुका निःशुल्क किसको दिया जाता है। देखिए जो चरण पादुका है ये निःशुल्क तेंदुपत्ता जो संग्राहक होते हैं उनको दिया जाता है। इंद्रप्रस्थ योजना का संबंध है। देखिए इंद्रप्रस्थ इस योजना का जो संबंध है वो खेल मैदान से है। ठीक है, इंद्रप्रस्थ योजना का संबंध कहाँ है, खेल मैदान से है। सरस्वती साइकिल प्रदाय योजना किसके लिए है। देखिए सरस्वती साइकिल किसको दिया जाता है, तो जो 8वीं पास हो जाते हैं तो 9वीं में जो स्टूडेंट अध्ययनरत रहते हैं जो लड़कियां हैं उनके लिए। ठीक है, 8वीं उत्तीर्ण 9वीं अध्ययनरत बालिकाएं के लिए है सरस्वती साइकिल योजना। तेंदुपत्ता संग्राहकों के परिवार के लिए बीमा है। देखिए तेंदुपत्ता संग्राहकों के परिवार के लिए जो बीमा है वो जनश्री बीमा कहलाता है। जनश्री बीमा तेंदुपत्ता संग्राहकों के परिवारों के लिए है। नेक्स्ट है इंदिरा सूचना शक्ति योजना प्रारंभ हुई। देखिए इंदिरा सूचना शक्ति इसका प्रारंभ किया गया 15 अगस्त 2005 से ये। नेक्स्ट है शहर के बाहर दूध डेयरियों को व्यवस्थित करने की योजना है। देखिए शहर के बाहर दूध जो डेयरी हैं इनको व्यवस्थित करने की योजना गोकुल नगर योजना। ऑप्शन नंबर बी गोकुल नगर योजना शहर के बाहर दूध डेयरियों को व्यवस्थित करने की एक योजना है। महिलाओं के लिए निस्तार हेतु तालाब में पृथक घाट निर्माण योजना है। घाट का हो गया आपका निर्मला घाट कर दीजिएगा, घाट से क्या हो जाएगा फिर निर्मला घाट हो जाएगा। देखिए महिलाओं के निस्तार हेतु तालाब में पृथक घाट निर्माण की जो योजना है ये निर्मला घाट योजना है। ठीक है,
ग्राम पंचायतों के शमशानों का उन्नयन करने की योजना, देखिए ग्राम पंचायत का जो शमशान है इनको उन्नयन करने की योजना मुक्तिधाम योजना कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी मुक्तिधाम योजना। शहरी क्षेत्रों के गरीबों को सर्व सुविधा युक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने की योजना है नई अटल आवास। ऑप्शन नंबर ए नई अटल आवास। नेक्स्ट है पुष्प वाटिका योजना कब प्रारंभ हुई? देखिए जो पुष्प वाटिका योजना है ये 1 मई 2002 से प्रारंभ किया गया पुष्प वाटिका योजना। ठीक है। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र में कितने रुपए में दाल भात मिलता है? देखिए अन्नपूर्णा दाल भात, यहाँ जाएंगे 10 रुपए में देंगे और दाल भात खा के आ जाएंगे। अगला देखिएगा अन्न बैंक योजना प्रारंभ हुई। अन्न बैंक योजना ये दुर्ग में प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर डी दुर्ग में अन्न बैंक योजना का प्रारंभ किया गया। नए बस स्टैंड निर्माण की योजना है। देखिए नया बस स्टैंड निर्माण की जो योजना है वो प्रतीक्षालय देखे होंगे लिखा रहता है। सुराजी गांव योजना का शुभारंभ किया गया। देखिए सुराजी गांव योजना कौन कौन सा याद रखिएगा, नरवा, गरवा, घुरुआ, बारी। नरवा, गरवा, घुरुआ और बारी, ये 4 योजना इसके अंतर्गत संचालित है सुराजी गांव योजना के अंतर्गत। ठीक है। और याद रखिएगा कि जो सुराजी गांव योजना है इसका शुभारंभ किया गया 1 जनवरी 2019 को। नेक्स्ट है उद्यानिकी विकास परियोजना कहाँ है? देखिए उद्यानिकी विकास परियोजना महासमुंद जिले में। ऑप्शन नंबर बी महासमुंद में है उद्यानिकी विकास परियोजना। नेक्स्ट है विद्यालयों के कंप्यूटर आधारित शिक्षण योजना कौन सी है? तो याद रखिएगा आईसीटी। ऑप्शन नंबर ए आईसीटी। आई यानी कि इंफॉर्मेशन, सी यानी कि कम्युनिकेशन और टी यानी कि टेक्नोलॉजी। ओके। 2009 से 2017 तक 14 से 18 वर्ष आयु समूह के लिए शिक्षा योजना है। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन, कौन सा? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन RMS है। ब्रेल लिपि कहाँ संचालित है? देखिए ब्रेल लिपि इसका तो आपको पता ही होगा। ब्रेल लिपि कहाँ है? तो बिलासपुर में है। और बिलासपुर में भी कहाँ है? तिफरा बिलासपुर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना छत्तीसगढ़ राज्य में कब लागू की गई? देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना छत्तीसगढ़ राज्य में 22 जनवरी 2015 से लागू है। 22 जनवरी 2015। लाख परियोजना संचालित है। देखिए जो लाख परियोजना है ये आपका रायगढ़ में संचालित है। लाख परियोजना कहाँ संचालित है? रायगढ़ में। अगला देखिएगा मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना छत्तीसगढ़ में कब से लागू है? देखिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना छत्तीसगढ़ राज्य में 16 जनवरी 2008 से लागू है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत समस्त गरीब परिवारों को 1 रुपये किलो चावल कब से उपलब्ध कराई जा रही है? ए 1 जनवरी 2014, बी 1 अप्रैल 2008, सी 1 अप्रैल 2014 या फिर डी 1 जनवरी 2008। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।